हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक मैसेज इस तरीके से दिखाऊंगा कि जैसे कि ये प्रोग्राम जो है लास्ट प्रोग्राम से ही आया है, लास्ट वीडियो सेशन से ही आया है। और मैंने आपको बताया था कि आप जिसको जब आप रन करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा लेफ़्ट कॉर्नर में ही मैसेज दिखाता है। तो ये मैसेज मुझे सेंटर में दिखाना हो या स्क्रीन पे किसी भी लोकेशन पे अगर मुझे दिखाना हो तो वो हम किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आज हम इसमें थोड़ा सा कुछ न्यू चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं भी सिंपल प्रोग्राम को रखता हूँ क्या कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है मैं एक्स को हटा देता हूँ, सिर्फ हमारे पास हेलो वर्ल्ड है और बाकी जो बैकस्लैश एन का कंसेप्ट है ये ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे हम किस तरीके से यूज़ हम करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें क्या कि अभी जो नॉर्मल हमारा प्रोग्राम है इसको मैंने रन किया तो अभी जो मेरा जो आउटपुट स्क्रीन जो आएगा इस तरीके से हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरीके से दिखाता है। लेकिन अगर ये जो नीचे का मैसेज अगर आप देखते हैं कि प्रोसेस रिटर्न 0, ये हमें नहीं चाहिए। ये कब हमें दिखाना हो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैं रन करता हूँ ये मैसेज भी आ गया और साथ में ये सब भी दिखाता है। तो मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर मैसेज पहले दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि रिटर्न 0 से पहले भी आप लिख सकते हैं या लास्ट में भी अगर चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया, गेट सी एच फंक्शन। और गेट सी एच फंक्शन करता क्या है, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको आप रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैसेज आपको हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी को मैंने गेट सी एच को अगर मैंने कट करके ऊपर रख दिया और अब इसको अगर आप रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वो जो नीचे मैसेज आता था प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जो भी यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आता था जो कि कोड ब्लॉक्स आपको मैसेज दिखाता है, वो पर्टिकुलर मैसेज अभी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो मैसेज आपको दिखेगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो मैसेज नहीं दिखता है यहाँ पे। तो इस एक तो ये प्रोसेस हो गया कि आपको यहाँ पे एक न्यू फंक्शन के बारे में मैंने बताया कि गेट सी एच इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम है कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। एक तो इसका ये यूज़ हो गया, चलिए ये ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन अब मुझे करना क्या है कि ये जो मैसेज हमें डिस्प्ले होता है आउटपुट स्क्रीन पे, वो पर्टिकुलर मैसेज मुझे सेंटर में दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये आउटपुट स्क्रीन के बारे में कि ये जो कंसोल विंडो है इसमें कितने रो आप ले सकते हैं और कितने कॉलम्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो होगा 25 आप रोज़ ले सकते हैं। आप मीन्स रोज़ जो होगा 25 होगा इस तरीके से, यानी लाइंस भी बोल सकते हैं। और जो कॉलम्स होगा वो कॉलम्स जो होगा 80 कॉलम्स आप इसमें ले सकते हैं। तो आपको समझना है कि इसमें कंसोल विंडोज़ पे यानी जो हमारा आउटपुट स्क्रीन जो है इसमें हम कितना लाइंस का कोड हम आउटपुट जो होगा हमें मिलेगा। तो 80 रोज़ 25 रोज़ होगा और 80 कॉलम्स यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए हम कोडिंग क्या करेंगे तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एक एडिशनल हेडर फाइल ऐड करना होगा और वो हम इस तरीके से ऐड करेंगे जैसे नॉर्मली ऊपर किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया windows.h। ये आपको एक हेडर फाइल आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो अभी हम लोग फंक्शन या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो इसी पर्टिकुलर पार्ट से यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें एक यूज़ करना है COORD, इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। अभी स्ट्रक्चर के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, स्ट्रक्चर सबसे लास्ट टॉपिक है। अभी जस्ट आप समझिए कि ये चीज़ कैसे होगा। तो कॉर्ड एक इनबिल्ट स्ट्रक्चर आप समझिए कि पहले से बना हुआ है, प्री डिफाइंड है। इसका मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया स्मॉल सी सपोज ले लिया मैंने कुछ इस तरीके से और सेमीकोलन यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो कॉर्ड का जो ऑब्जेक्ट है या आप वेरिएबल आप समझिए कि सी डॉट कैपिटल एक्स में आपको बताना है कि कौन से रो में आपको उस मैसेज को प्रिंट करना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझे 20th रो में हमें जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो होगा यानी वाई एक्सिस यानी कॉलम जो होगा वो कॉलम कौन से कॉलम में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉलम्स जो हमारे पास होता है आउटपुट स्क्रीन के लिए टोटल 80 है।
तो 1 से लेके 80 तक में से जो भी आपको पोजीशन चाहिए वो पर्टिकुलर पोजीशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 कि मुझे 10th कॉलम पे और 20th रो में हमें वो पर्टिकुलर मैसेज हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी इसको बोल सकते हैं, या इसको हम नंबर ऑफ़ रोज़ आप बोलो और इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक कुछ इनबिल्ट हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और ये जो इनबिल्ट फंक्शन है मीनिंगफुल नाम है। आपको कुछ कम्प्लेक्स कोड में नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल कोड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, कुछ इस तरीके से। मीनिंगफुल नाम है कि हमें सेट करना है कहाँ पे, कंसोल पे। जो आउटपुट स्क्रीन जो यहाँ पे आ रहा है ब्लैक आउटपुट स्क्रीन, उसको कंसोल भी कहते हैं। कर्सर मीन्स उस पे कर्सर का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। मीनिंगफुल नाम है, मीनिंगफुल, और ये कम्प्लीटली इनबिल्ट फंक्शन है। मैं अपने मन से कुछ भी ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले से इनबिल्ट बना हुआ है। मीन्स सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, मतलब सेट करो कंसोल पे कर्सर का पोजीशन, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है हमें ब्रैकेट के अंदर क्या सब चीज़ें लिखना पड़ेगा। तो अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है कि गेट std हैंडल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देना है और यहाँ पे std अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर हैंडल, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया, और कॉमा जो हमने ऊपर जो वेरिएबल बनाया था c, वो आपको यहाँ पे देना है, और सेमी कोलन। तो इसमें एक चीज़ और आपको समझना होगा कि जो सी प्रोग्रामिंग है ये कम्प्लीटली केस सेंसिटिव होता है। तो जो मैंने स्मॉल में कैपिटल में किस तरीके से लिखा है आपको उसी तरीके से फॉलो करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे जो एस है वो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में है, कंसोल का सी कैपिटल में है, कर्सर का सी कैपिटल में है, और पोजीशन का पी कैपिटल में है। तो ये मीनिंगफुल नाम है कि हमें सेट करना है कंसोल पे कर्सर का पोजीशन। अब यहाँ पे जो ये है गेट std मीन्स स्टैंडर्ड, इसको हम बोलेंगे, और हैंडल कि कहाँ पे हमें कर्सर को रखना है, और ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड। ये पूरा ये कम्प्लीटली जो है std आउटपुट हैंडल ये पूरा आपको कैपिटल में ही लिखना है अंडरस्कोर के हेल्प से, और कॉमा सी। मतलब ये जो फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनबिल्ट फंक्शन है, इसके पास 2 पैरामीटर होगा। फर्स्ट पैरामीटर में आपको ये लिखना है और कॉमा सी, और सी के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है जो हम आगे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये सी उसका ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा है कि एक्स में मतलब क्या कि कौन से रो में आपको चाहिए, यानी 20th रो में हमें मैसेज चाहिए, और कौन से कॉलम में वो पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो मैंने बताया कि 10th कॉलम में प्रिंट होना चाहिए, और मैंने मैसेज को भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, और गेट ch जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। तो अब अगर ये चीज़ इतना लिखने के बाद इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, तो रन करने के लिए आपको उस बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और अभी आप मैसेज अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये आप लोकेशन देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता था कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉर्नर पे टॉप पे बहुत बोरिंग सा आता था। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ रहा है यहाँ पे कि आपको एकदम सेंटर में दिखा रहा है। थोड़ा सा और पोजीशन आप नीचे करना चाहें, इधर करना चाहिए, इधर करना चाहिए, ऊपर करना चाहिए, आप जैसा चाहो उस तरीके से आपको यहाँ से आप सारा चीज़ डिसाइड आप कर सकते हैं एक्स और वाई से। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 लिख दिया मैंने, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो रो होता है 25 तक ही होता है, तो यू हैव टू सेलेक्ट 1 से लेके 25 के बीच में ही आपको सेलेक्ट करना है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे दिया ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, है ना, और ये जो है ये 80 तक जाता है। तो ये आप कितना भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 80 या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सपोज़ 50 कर दिया, और अभी इसको अगर आप रन करके अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना नीचे यहाँ पे आ चुका है ये, ठीक है। यानी इस तरीके से यहाँ पे ये काम करेगा। तो आपको जहाँ पे भी इस स्क्रीन पे इस पर्टिकुलर मैसेज को डिस्प्ले करना हो, या कोई भी आउटपुट हम आगे हम देखेंगे सी प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हमें देखना बाकी है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आउटपुट कहाँ पे दिखाना है वो सब कुछ आप यहाँ से
डिसाइड आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से यहाँ पे काम होगा और आपका जो आउटपुट है, आउटपुट स्क्रीन पे एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे आपको दिखाना है, इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको समझना है कि ये जो एक कम्प्लीटली सभी जो है ये आपको कैपिटल में लिखना है। कोड एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ये उसका ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको सेट करना है कि कौन से लोकेशन पे चाहिए। मैंने इसके बारे में आपको बताया क्या कि 25 रोज होना चाहिए, 80 कॉलम्स होने चाहिए और ये इनबिल्ट फंक्शन है। इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया कि सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, और यहाँ पे 2 पैरामीटर होगा। फर्स्ट पैरामीटर में आपको ये लिखना है और सेकंड पैरामीटर में आपको सी यानी कोड का जो सी है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। क्या प्रिंट करना है आप यहाँ पे प्रिंट कर दो और गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी एक आउटपुट मैसेज हमें कहाँ पे दिखाना है कंसोल पे। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, बट आपको ये पर्टिकुलर फाइल इंपोर्ट करना ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो आई होप कि ये एक छोटा सा एक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो आप एक बार खुद से करके देखें और बेहतर समझ में आएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।